आप एक डार्क प्लेस में थे अपनी लाइफ में, तो फिर कैसे आप परमेश्वर तक पहुंचे थ्रू दैट चर्च? हाँ, वही मैंने बताया कि जो बचपन की थोड़ी सी हल्की सी जो बूंद कह सकते हो आप, या जो भी मैंने वो चर्च में सुना, कुछ वहाँ से जो बुक्स मिली मुझे, मैं ये नहीं कह सकता मैंने उस समय बचपन में देखो बच्चे की तरह मैंने पढ़ी होगी, मुझे याद भी नहीं थी, मगर मेरे को इतना पता था कि हाँ वहाँ पे प्रेयर होती है। और वो बुक्स शायद मेरे साथ घर पे मेरा पीछा करते कह सकते हो, हमारे साथ सामान में थी वो, तो मैंने उसे दोबारा भी पढ़ा। और वो यूहन्ना की पत्री थी, और मुझे सच में बिल्कुल याद नहीं है, मगर मेरी मम्मी से बात होती है तो वो कहते हैं कि तू वहाँ से बुक भी लेके आया था और तू उसे पढ़ता भी था। तो मुझे तो कोई वर्ड याद नहीं था, मगर इतना पता था कि हाँ ये तस्वीरों वाली किताब थी, क्योंकि बच्चों को कॉमिक्स पढ़ना पसंद है ना, तो उस रीति से मैं उसे पढ़ता था। ऐसे नहीं कि हाँ कि मैं कुछ बड़ी चीज़ को प्राप्त कर रहा हूँ या कुछ मुझे मिल रहा है, एनर्जी आ रही है, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं था वर्ल्डली लाइफ में। मगर कुछ जैसे प्रॉब्लम्स आई तो जब सबने छोड़ दिया, कहा ना कि जब एक इंसान इतना बुरा होता है कि जब कोई उस पर विश्वास ही ना करे, खासकर वो विश्वास ना करे जिस पे वो विश्वास करता हो। तो फैमिली में कुछ चीज़ें ऐसी हुई, कुछ उतार चढ़ाव आए लाइफ में। और उसके बाद सबसे बड़ा मोमेंट ये हुआ कि सन 2000 में 2000 में मेरे फादर वो एक्सपायर हो गए। तो वो एक ऐसी चीज़ थी जो हमने कभी सोची नहीं थी कि वो कभी एक्सपायर होंगे, मतलब वो एक तरह से हमारे लिए भगवान की तरह थे, कि मतलब हमें ये नहीं पता था डेथ भी कोई चीज़ होती है। मगर वहाँ पे जब हमने पहली बार ये चीज़ फेस की, तो मैं तो एक्चुअली सच बताऊँ तो मेरी मेंटलिटी इस तरीके की थी, चलो मैं घर संभाल लूँगा। मैं ऐसा सोचता था कि चलो कोई नहीं, मैं संभाल लूँगा, और मैं सोचता था जैसे मुझे किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और मैं उसे कर लूँगा। मगर वहाँ पे मुझे महसूस हुआ कि मेरे पे कोई विश्वास ही नहीं करता कि मैं संभाल लूँगा। तो मैं कह रहा कि ये क्या चीज़ हुई, कि क्योंकि जो मेरे फादर थे, उन्होंने मुझे इस रीति से बड़ा किया था कि वो समझते थे कि मैं घर में सबसे इंटेलिजेंट हूँ, स्मार्ट हूँ, इंटेलिजेंट हूँ, पता नहीं वो कैसे सोचते थे, मगर उन्हें ऐसा लगता था कुछ चीज़ों को देख के। तो मैं वही सोच मेरे दिमाग में रहती थी कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मगर मेरा वो जो सारा बुखार था कि मैं स्मार्ट, इंटेलिजेंट, समझदार हूँ, वो सारा मेरा जो भी माइंड में इमेजिनेशन थी, वो सारी मतलब कि मेरी मदर ने ना एकदम से ऐसे ऐसे आईना दिखाया कि आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं संभाल सकता। मतलब मेरे परिवार में बड़ा भाई था, वो एक्चुअली थोड़ा ड्रिंक करते थे, और एक सिस्टर थी और एक छोटा भाई था। तो मैं सोच रहा था इनको मैं आगे बढ़ाऊंगा लाइफ में, और था मैं पढ़ने में थोड़ा तेज़ था, ऐसे कह सकते थे। मगर वहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि मैं सोच रहा था मैं सबको सँभालूँगा, अब सिचुएशन ये है कि मुझे कौन सँभालेगा? कि मैं देख रहा था कि मम्मी इस लेवल पे है नहीं कि मुझे सँभाल लें, क्योंकि जो फ़ादर का लेवल था, उस लेवल में मम्मी अ, फिट नहीं हो पा रहे थे। उन्होंने जो इमेजिनेशन में मतलब कि जो मुझे इमेज बनाई थी, वो अलग थी, और जो मम्मी मेरी इमेज बना रही थी, वो अलग थी। तो मैं कंपेयर नहीं कर रहा था पा रहा था कि सच कौन बोल रहा है? पापा ने जो इमेज बनाई वो ज़्यादा अच्छी है, मम्मी ने बनाई वो। तो ये कड़वा घूँट था मेरे लिए। तो मदर ने मुझे मतलब कि इस तरीके से मैं ट्रीट हुआ कि मेरा दिल टूट गया। बहुत नेगेटिव हो गया मैं उस टाइम। तो यहाँ तक कि आस-पड़ोस में भी लोगों ने कहा ये तो मतलब कि जैसे कि पागल हो गया है, मैड है, और मतलब कि क्योंकि इमेज बन जाती है ना, आप चाहो तो किसी की कुछ भी इमेज बना सकते हो। तो फादर ने इमेज बनाई थी बहुत स्मार्ट है, मगर मदर ने ऐसी इमेज बना दी कि ये इसका दिमाग मतलब कि वो हो चुका है, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट था ना परिवार के साथ, मम्मी के साथ खासकर। तो वो भी काफ़ी टूट गए थे फादर के एक्सपायर होने के बाद। तो जब वो काफ़ी मतलब कि उनकी जो सिचुएशन ऐसी हुई कि वो हमेशा उदास रहना, और वो पूजा पाठ करते थे, बहुत करते थे। तो मैं सोचता था कि क्या मिला, ये सारा दिन सुबह उठते हैं, नहाते हैं और बैठ जाते हैं, फिर शाम होती है, फिर नहाते मतलब जो भी करते हैं यहाँ बैठ जाते हैं। मतलब वो मुझे 2 जगह हमेशा नज़र आती थी और कहीं नहीं दिखती थी। मैं कहता वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? मुझे गुस्सा भी आता था। मैं कहता था इंपॉर्टेंट कौन है? हमें देखना चाहिए, उधर लगे हुए हैं। तो बड़ा गुस्सा आता था। वहाँ पे फिर जब ये सिचुएशन हुई तो कोई एक लड़का था, उसने मुझे बताया, थोड़ा-सा बताया 2 मिनट का ही, कि यीशु पे विश्वास करना और वो आपको मतलब कि जो भी आपकी सिचुएशन को सॉल्व करेंगे। तब वहाँ से मेरा इंटरेस्ट अचानक ही कहते हैं कि उसने मुझे थोड़ा-सा शेक कर दिया। उसके बाद मैंने पता नहीं क्यों, मैं भी नहीं जानता, उसकी बात को मैंने इतना क्योंकि मुझे समय देने वाला उस टाइम वही एक व्यक्ति था, जो मेरे पास बैठा, और उसने मुझे थोड़ा-सा समय दिया 2 मिनट का। उस 2 मिनट में उसने जो भी यीशु के बारे में बोला, तो उसे मैंने एक अपने माइंड में डाल के उसे रोज़ रिकॉर्ड को मैं चलाता रहता था, सुनता रहता था। फिर मैंने धीरे-धीरे बाइबल उठाई, बाइबल को पढ़ा। बाइबल को मैंने ऐसे पढ़ा, सुबह से लेकर दिन रात मैंने बाइबल को पूरी तरीके से खंगाला। मैं कह रहा इसमें कुछ तो मिस्टेक होगी, कुछ तो मिस्टेक होगी, क्यों हमारे इतने बड़े-बड़े धर्म ग्रंथ हैं, तो उनमें कोई गलती नहीं है, तो इसमें तो कुछ ना कुछ गलती होगी। मगर मुझे उसमें कुछ भी गलती नहीं मिली। तो लास्ट में मैंने जो जीसस का क्रूसिफिक्शन जब गौर से मतलब कि महसूस किया, तो उसमें लिखा था कि कोई कई बातें लिखी थी, "हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम और शांति दूँगा।" और भी चीज़ें थी, मतलब कि यीशु का रोना और क्रूस पर चढ़ना और मरना। तो उसका जो लहू बह रहा था, तो मुझे लग रहा था कि मैं जो भी अब तक अपनी लाइफ में करता आया, उसका रीज़न यही है कि यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया गया।
तो मुझे थोड़ा पछतावा भी हुआ कि मैंने इतनी सारी गलतियाँ की और मेरे कारण जीसस को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, ये तो बहुत गलत बात है। और सबसे ज़्यादा मैं प्रभावित हुआ कि उनके चमत्कारों से, तो मैं ये सोचता था मैं भी कुछ ऐसा करूँ, मैं भी करूँगा तो लोग भीड़ लगाएंगे और मुझे भी काफ़ी फेम मिलेगा। मगर फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि जीसस सिर्फ फेम के लिए नहीं है, और सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप चमत्कार करो और लोग आपको देखेंगे और लोग आपको प्रेज़ करेगी, वाह वाह क्या। मतलब कि हर एक इंसान को ना हीरो बनने की बीमारी है, हर इंसान को, कोई भी हो चाहे, धरती पे हर कोई हीरो बनना चाहता है। मगर जीसस ने जो कीमत चुकाई वो हर कोई नहीं चुका सकता। जीसस ने जो कीमत चुकाई वो, उसका लेवल बहुत अलग है। मतलब कि उसे कोई इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता कि एक बेकार बर्तन कोई अपने घर में लाए, ठीक है, फिर उसे मांजे चमकाए। मान लो आपने रास्ते में कोई बर्तन मिला आपको, आपने वो उठाया और आप उसे अपने घर में लाए, किचन में रखा, फिर आपने उसे मांजा चमकाया, फिर आपने उसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया, ठीक है। आप जानते हो उसका बैकग्राउंड क्या है, मगर जो उसे देख रहा है डाइनिंग टेबल पे, वो क्या देखेगा, वो कहेगा बहुत अच्छा बर्तन आपने कहाँ से लिया, क्या लिया। तो जीसस वो करता है लाइफ में। तो मैं भी अगर देखूँ तो मैं बहुत बेकार बर्तन था, बहुत ही बेकार, बिगड़ा हुआ, कहते हैं ना बिगड़ा हुआ, वो उठा के लाया। तो उसे पता था कि मैं उससे कनेक्टेड हूँ, इसलिए वो मुझे ढूंढ रहा था और मैं उसे मिल गया। तो जब आप यीशु को मिल जाते हो ना, तो वो आपको ऐसे गले लगाता है, ऐसे मतलब कि हक करता है, मतलब कि इतना सुकून जब आपको गले लगाता है ना, आपका हर एक डर, मतलब आपका हर एक डर, आपके हर एक सोच विचार सब दूर कर देता है। तो अब आप सोचो कि जो व्यक्ति आपके लिए इतना सब कुछ झेल जाए, क्या वो आपको कभी छोड़ेगा? तो मेरे को लगा कि एक ही व्यक्ति है जिस पे मैं थोड़ा भरोसा कर सकता हूँ,